जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म के हर कार्य का अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के 19वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि नारद, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूरी भक्ति भाव से पूजा आराधना किया करते थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होंठ और घड़घड़ शब्द, यही उसकी हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणामवश इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे कैसे उत्तम गति प्राप्त होगी। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। कल्हा बोली कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कल्हा था। मैं बड़े भयानक स्वभाव की थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कल्हा मुझे विशेष रूप से प्रिय था। मैंने उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततो गत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का फल मिलेगा। चित्रगुप्त ने कहा कि हे धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे, इसका यही फल इसको मिलना चाहिए। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह शुक्र की योनि में जन्म ले, विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। इसको यह भी अवश्य फल मिलना चाहिए।
जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट अवश्य भोगेगी। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इसके बाद कल्हा ने ब्राह्मण को कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कल्हा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे द्विज श्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? मेरी मुक्ति कैसे होगी? आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सदा ही सबका भला करते हैं, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि कल्हा के ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और बड़ा दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा और वह उसका उद्धार का उपाय सोचने लगे। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय की परम पावन कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस कथा को, इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।